नमो नमः छात्रों। आज हम वृद्धि संधि लेकर उपस्थित हैं। देखते हैं वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि संज्ञक वर्ण, ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक है। आ, ऐ और औ, इनको वृद्धि कहते हैं। यानी इन तीन वर्णों का नाम वृद्धि है। इसलिए जहाँ ये तीन वर्ण बनेंगे, दो वर्ण मिलकर के, उसे हम वृद्धि संधि कहेंगे। कैसे आए वृद्धि संज्ञा के वर्ण? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादेच, अर्थात वृद्धि आत ऐच, यानी वृद्धि संज्ञा होती है आ, ऐ और औ की। आत से तात्पर्य आ और ऐच प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ऐ और औ, यानी आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इस सूत्र से भी प्रश्न बनता है, वृद्धि भवति अधोलिखित वर्णेषु कस्य वर्णस्य वृद्धि संज्ञा अस्ति, तो इनमें से एक वर्ण आएगा, बाकी के तीन वर्ण अलग दे रखे हों। या पूछे कि निम्नलिखित में से अधोलिखित वर्णेषु वृद्धि संज्ञा न अस्ति, तो ये तीन वर्ण दे देंगे और एक वर्ण नहीं देंगे। जैसे हमने गुण संधि में देखा था कि ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, उनका नाम गुण होता है। ऐसे ही आ, ऐ, औ का वृद्धि नाम होता है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया प्रश्न परीक्षा में कि महर्षि पाणिनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसका प्रथम सूत्र क्या है? तो पाणिनि के अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि आदेश। उन्होंने मंगलाचरण के रूप में इस सूत्र को रखा है। ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र, यानी सबसे पहला सूत्र, इसे मंगलाचरण के रूप में रखा गया है। वृद्धि संधि में क्या होगा? जहाँ वृद्धि वर्ण बनेंगे वो वृद्धि संधि होगी। देखते हैं वृद्धि संधि में क्या होता है। अ या आ के परे ए या ऐ आए तो उसकी वृद्धि दोनों वर्णों के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा। अ या आ के बाद ओ या औ में से कोई सा भी वर्ण आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। ये ऐ और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इसलिए इस संधि का नाम वृद्धि है। देखिए सूत्र के माध्यम से देखें तो सूत्र कहता है वृद्धि रेची, अर्थात आदेची परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्, यानी आत एची परे, आत से तात्पर्य अ या आ, एची परे, एच परे होने पर, एच में चार वर्ण आते हैं। महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में अपन देखें तो एच प्रत्याहार में ए, ओ, अंग को छोड़ देंगे, ऐ, औ, च को छोड़ देंगे, यानी चार वर्ण आएंगे, ए, ओ, ऐ, औ, ए, ओ, ऐ, औ। आत एची परे, आत आ के बाद एच होने पर वृद्धि रेखादेश साथ, इन दोनों के स्थान पर वृद्धि रेखादेश हो जाएगा। आसानी से इस सूत्र से समझ में आ गया है कि आद एची परे वृद्धि रेखादेश है साथ, आत एची परे वृद्धि रेखादेश है साथ। अ या आ के बाद ए ऐ आएगा तो ऐ कर देंगे, ओ औ आएगा तो औ कर देंगे। देखते हैं चारों उदाहरण। कृष्ण प्लस एकत्वम, यहाँ कृष्ण का यहाँ पूर्व में अ, एकत्वम का ए, दोनों मिलेंगे। अ और ए के बाद में, अ के बाद ए आएगा तो दोनों पूर्व पर के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा। दोनों वर्णों को हटाएंगे और ऐ और जोड़ के लिख देंगे। कृष्ण में ऐ जोड़ा और गत्वम। जैसे ही गंगा प्लस ओग है, गंगा का पूर्व का आ और ओ मिलके औ, यानी गंगोग है। देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ अ और ऐश्वर्यम का ऐ, ऐ और ऐ मिलेगा तो ऐ बनेगा। ये ऐ बना दिया, इन दोनों वर्णों को हटा देंगे। देव व में ऐ जोड़ा, देवेश्वर्यम। जैसे कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्ण का अ, औत्कंठ्यम का औ, दोनों मिलके वृद्धि औ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा कृष्णौ कंठ्यम। और कुछ विशेष उदाहरण देखते हैं। उप प्लस एति और उप प्लस एदते, ऐसे तो सामान्य इस नियम से भी हो जाएगा, लेकिन इसमें नियम अलग लग रहा है। उप प्लस एति उपैति बनेगा, उप प्लस एदते उपैदते वृद्धि संधि। इस एक सूत्र आता है एते दथ्युठसु, क्या कहता है सूत्र? होगी अकार के बाद, यानी अकार के बाद ए से प्रारंभ होने वाली, ए से प्रारंभ होने वाली या तो इण धातु या एद धातु का रूप हो। तो ये इण धातु का रूप है जो ए से प्रारंभ है, इसलिए उप के बाद ए आया, अ और ए के स्थान पर वृद्धि एकादेश किया। ऐसे ये एद धातु का रूप है, अ के बाद ए आया तो ऐ किया यहाँ पे उपेदते।
और यहाँ का ऊठ, ऊठ आदेश वाला ऊ हो तो भी वृद्धि करेंगे। हम सामान्यतः देखते हैं कि अ के बाद ऊ आए तो गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ गुण नहीं होकर के ऊह शब्द आ जाए तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। परीक्षा पूछा जाता है पृष्ठ प्लस ऊह, तो यहाँ गुण नहीं होकर के वृद्धि संधि होगी, शब्द बनेगा पृष्ठौह। ऐसे ही यहाँ अपन देखें कि ये भी इण धातु का रूप है, लेकिन यहाँ पे ए से प्रारंभ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे तो हम वृद्धि नहीं करके गुण ही करेंगे, यानी उपलसित है, उपेत है और प्लस इदिदत प्रेदिदत। यहाँ इन उदाहरणों में तो गुण संधि होगी। तो इन तीन उदाहरणों को विशेष ध्यान रखेंगे। इनमें से भी इस उदाहरण को तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये तो फिर भी वृद्धि में हो जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। पृष्ठ प्लस ऊ पृष्ठोह बनेगा। ये किससे हो रहा है? इस एते दत्तु किससे सूत्र आता है? एते दत्तु इस सूत्र से ये कार्य हो रहा है। सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है रीट की परीक्षा में, सामान्य नियम याद रखेंगे। ये सामान्य नियम, ये सामान्य उदाहरण और ये उदाहरण याद रखेंगे और इन उदाहरणों को स्वयं करेंगे कि इनमें कौन सी संधि हो रही है। 1 प्लस एकम तथा प्लस यो तत्र प्लस यो ज्ञान प्लस औषधि। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।